मुस्तफा नामी लड़का जो है ये वहां पे पहुंचा। एकदम जैसे ही वो सिगरेट बस खत्म हुआ है, एकदम ही अरबुगान उठा है, इसके हाथ में फिर डंडा है एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। तो उसने मुझे बोला है कि पीछे जा, जनरेटर के पास जो है गहने पड़े होंगे, उसमें से पेट्रोल, एक पेट्रोल का डब्बा होगा, एक डीजल का डब्बा होगा, पेट्रोल का डब्बा होगा। मुस्तफ़ा आमिर को मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी से कत्ल किया गया। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के दोस्त शिराज के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। बताया लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद उसने कत्ल की मनसूबा बंदी की। मुनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। कई घंटे तशद्दुद के बाद उसे कपड़े से बांध दिया। हाथ पांव से खून निकल रहा था। फिर घर से पेट्रोल का ड्रम लाकर मुस्तफ़ा की गाड़ी में रखा और हब ले जाकर जला डाला। घर से निकलते वक्त मुस्तफ़ा जिंदा था। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल। मुल्जिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिम शराज का मेडिकल कराने का हुक्म। मुलाकातों की दरख्वास्तें मुस्तरद। मुल्जिम अरमगान का वालिदा की तरफ से किए गए वकील को तस्लीम करने से इनकार। वालिदा का कहना है कि वालिद के इशारे पर अरमगान ने वकील को मानने से इनकार किया। कामरान कुरैशी जहनी माजूर शख्स है, उसी ने बेटे को बिगाड़ा। रिमांड रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात। पुलिस ने मजीद 2 सहूलतकारों और एक लापता लड़की का नाम जाहिर कर दिया। मुल्जिम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस होने का शुबा। मुल्जिमों का वक़ुआ से 1 रोज कबल लड़की पर भी तशद्दुद का इतराफ। हुक्काम के मुताबिक अरमगान के बंगले से खून के 5 नमूने और कारपेट के 4 टुकड़ों का DNA करवाया गया। मुझे बैरून मुल्क मांगने का ताना देने वाला क्या खुद बांटने जाता था? भारत को तरक्की में पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आजम का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। जब तक इस्लामाबाद पर धावा बोला जाता रहेगा तरक्की नहीं हो सकती। खारजी ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे। मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए दिन रात साजिशें हो रही हैं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सियासत कुर्बान करके मुल्क बचाया। महंगाई 40 से 4% पर ले आए। बिजली मजीद सस्ती करेंगे। डीजी खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। हुकूमत के खिलाफ हर सूरत तहरीक चलाने का ऐलान। बोले हुकूमत ने मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लिया। ओपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं ताकि आइंदा वोट चोरी ना हो। उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस को तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुअस्सर अदालती निज़ाम के लिए जल्द तजावीज़ देंगे। कौन शेर कौन सवा शेर, इम्तिहान असाब का, मुकाबला जज्बात का। कल हाई वोल्टेज टाकरा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मार्का। दुबई में स्टेज तैयार, फैंस बेकरार। दुनिया भर में हलचल। होटल्स में बुकिंग फुल, एंट्री भी होगी हाउसफुल। ब्रॉडकास्टर्स को रिकॉर्ड आमदनी की तवक्को। शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। हारे तो खतरा, जीते तो टाइटल की उम्मीदें फिर से जिंदा। जान लड़ाओ, जीत के दिखाओ। क्रिकेट लवर्स जीत से कम किसी बात पर राजी नहीं। इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब तो मैं बहुत खुशी से देखती हूँ। जो टॉप का प्लेयर है वो मोहम्मद रिजवान है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा करेंगे और जीतेंगे। शहीन शाह अफरीदी है हमारे पास आगा सलमान है। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल इस वक्त हो रहा है और सबसे ज्यादा स्पेशल बात जब होती है जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला राइट एट द कॉर्नर होता है। आपकी टीम को हुआ क्या है? तीनों बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग तीनों के अंदर 100% देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके पास अभी भी खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि हमारे इस मैच में, इंडिया के मैच में शहनशाह 5 आउट कर दे। अगर पहली 2-3 विकेटें गई तो भारतीय टीम नर्वस तो जरूर होगी। कौन चलेगा जीत की चाल, कौन दिखाएगा कमाल? बड़े टाकरे की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन समा पर देखिए प्रोग्राम जोर का जोड़। आज रात 8:05 पर भारत से सुनील गवास्कर और हरभजन सिंह तजिया देंगे। पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ जीत करके गुर बताएंगे।
ओस पड़ी तो टॉस अहम हो सकता है। जो टीम प्रेशर बर्दाश्त कर ले उसकी जीत के इम्कानात ज्यादा होते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जारहाना और मुस्बत क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। मैच पुरानी विकेट पर हुआ तो 280 से 300 रन और अगर विकेट तब्दील हुई तो 350 रन बन सकते हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन पाकिस्तान की जीत के ख्वाहिशमंद। कौमी विमेन क्रिकेटर्स को पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार। मुनीब अली, इरम जावेद और आलिया रियाज को शाहीनों से बड़ी उम्मीदें। फनकारों पर भी क्रिकेट का जुनून सवार। पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ को। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें पहली बार पाकिस्तान में आमने सामने। इंग्लैंड का कैंगरूज को जीत के लिए 352 रन का हदफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। बेन डकेट की शानदार सेंचुरी, 142 गेंदों पर 165 रन बनाए। जो रूट के 68 रन। तारीखी शहर, तारीखी इवेंट, जिंदा दिलाने लाहौर का चैंपियंस ट्रॉफी को वेलकम। क्रिकेट से वालेहाना मोहब्बत, ग्राउंड शायकीन से भर गया। ढोल की थाप, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं, हमें अदलिया और पार्लियामेंट को आजाद कराना होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कराची में सेमिनार से खिताब। लतीफ खोसा बोले, पैका एक्ट के जरिए जबान बंदी की गई। मुल्क बचाने के लिए एक बार फिर काले कोट को सामने आना होगा। साहिबजादा हामिद रजा ने 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। सियासत कोई मजाक नहीं, लोगों की आंखें खुल गई हैं। उन्हें अब पता चला है कि काम कैसे होता है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। समा से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से पूछता हूं मेरी 5 साल की मेहनत क्यों जाया की। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है। मुआशी इस्लाहात ना करने की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। खैरात से अस्पताल और स्कूल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। बोले, महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। सेहत के 19 टास्क पूरे करने का हदफ। आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात ली जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी इसी से मुंसलिक किया जाएगा। मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का प्रोफेशनल तालीमी इदारों के तलबा को 2 अरब रुपए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। तालिबे इल्म को 10 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उम्मीद है तलबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इंटरनेट सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान को अफ्रीका 1 सबमरीन केबल से मुंसलिक कर दिया गया। सिस्टम अगले साल फाल हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर तवील केबल सिस्टम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज शामिल। सार्फिन को आलमी मेयार की सर्विस मिल सकेगी। पीर से मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिले की पाकिस्तान में एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में पूरा हफ्ता बराने रहमत की उम्मीद। एबटाबाद, हरिपुर, मानसहरा, मर्दान और सवात में बर्फबारी मुतवक्के। 25 से 28 फरवरी तक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। ज़लज़ला पैमा वर्कर्स का जदीद इक़दाम। टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। ज़लज़ले से पहले निशानदेही और इंतबा जारी किया जा सकेगा। गजा में कैदियों की रिहाई का एक और मरहला मुकम्मल। 6 इसराइली यरगमाली रिहा। 2 कैदियों को रफा और 3 को नसीरात से छोड़ा गया। एक कैदी गजा सिटी में तकरीब के बाद रेड क्रॉस के हवाले। इसराइली जेलों से 602 फलस्तीनी भी रिहा हो गए। उम्र कैद की सजा काटने वाले 50 फलस्तीनी शामिल। सऊदी अरब के यौम तासीस की रंगारंग तकरीबात। रियाद और दीगर शहरों में सऊदी परचमों की बहार। मुल्क की सकाफत को उजागर किया गया। नौजवानों का मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। वजारत दिफा से सऊदी अफवाज की कामयाबियों का प्रोमो जारी।